कैसे हैं प्रिय दर्शकों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। मेरे पास एक कमेंट आया है कि गुरुजी मुझे बार-बार मेरे अपनों के द्वारा ही जलील किया जाता है और जिस जलील करने को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ और बहुत टूट जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरे पास एनर्जी नहीं बचती है और गुरुजी मैं कोशिश भी करता हूँ अपने आप को सँभालने की लेकिन नहीं सँभाल पाता। तो गुरुजी कोई रास्ता आप बताइए जिससे मैं उन जलील करने वालों को एहसास करा सकूं, जलील करने वालों को उनकी औकात दिखा सकूं और उनको एहसास हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। खैर, बात बड़ी गहरी है और जिस बात को समझना बड़ा आवश्यक भी है। हमें पग पग पर लोगों के द्वारा जलील किया जाता है। उसमें कुछ विशेष लोग होते हैं। आप जानते हैं विशेष लोग कौन होते हैं? विशेष लोग वो होते हैं जिनसे हमें बहुत अपेक्षा होती है, बहुत उम्मीद होती है और जिस दिन उस उम्मीद पर पानी फिरता है, हम बहुत टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप सोचते हैं कि उन लोगों से मुझे बदला लेना है, उन लोगों को मुझे एहसास कराना है, उन लोगों को उनकी औकात दिखानी है। लेकिन रुकिए, ज़रा कुछ मिनटों के लिए रुकिए। अगर आप कुछ मिनटों के लिए इस वीडियो पर बने रहते हैं, तो आज के बाद आपको उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद में जलील हो जाएँगे। उनकी खुद में अकल ठिकाना आ जाएगी। खुद में उनको आपके सामने आकर रोना पड़ेगा। कुछ साइकोलॉजिकल तरीके मैं आपको बताता हूँ, जिनसे आपको बहुत गहरी नॉलेज मिलने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, मैंने दोस्तों आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है और इस वीडियो में वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है। मैं प्रयास करता हूं कि आपको वास्तविकता से रूबरू करा जाए, अर्थात वास्तविकता से आपको रूबरू कराया जाए और दिखाया जाए कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। खैर, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है। वो व्यक्ति आपको 2 गाली दे, 10 गाली दे या 1 गाली ना दे। अगर वो दे भी देता है, आपको कुछ बुरा भी बोल देता है, आपको बहुत गलत भी बोल देता है, तो आप उस बात को बड़ी आसानी से भुला देते हैं। घर तक भूल जाते हैं जाते हुए। या कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो व्यक्ति आपको कुछ कह देता है, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, गया तो गया। अभी कल ही की घटना है कि मैं पैदल जा रहा था रास्ते से, तो एक बच्ची आई, स्कूटी उसको सही से चलानी नहीं आती थी। तो इतनी तेज़ी से आई, रोड काफ़ी चौड़ा था, 40 फीट रोड थी और मेरे हाथ में उसका जो हैंडल था, स्टीयरिंग था, वो बड़ी तेज़ी से लगा। उसने बोला कि सॉरी भैया। मैंने कुछ पलट के कहा ही नहीं। वहीं पर यदि ये हरकत, ये घटना मेरा कोई प्रिय मित्र या मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मेरा सगा संबंधी करता, तो शायद मैं उस व्यक्ति को जवाब देने के बारे में सोचता। उसको कहता कि तू हिम्मत कैसे हो गई तेरी ऐसे करने की। बस उसने मुझे एक शब्द बोला, आगे बात खत्म। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों से हमें अपेक्षा होती है सम्मान की, उन लोगों से हमें अपेक्षा होती है रिस्पेक्ट की, लेकिन रिस्पेक्ट के बदले हमें मिलता क्या है? तिरस्कार, अपमान। तो आज के बाद सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि इन लोगों से उम्मीदें खत्म कर दो। पहला पॉइंट, सम्मान की उम्मीद बिल्कुल इनसे छोड़ दो। अब आप कहेंगे गुरुजी, सम्मान की उम्मीद छोड़ दे? सम्मान की उम्मीद तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा ना कि आपको हर बार अपमानित होना पड़ रहा है इनके सामने जाकर, इनको बार बार समझाकर, फिर भी अपमानित होना पड़ रहा है। भाई, अगर आपको जहां से आपको प्रेम की अपेक्षा है, जहां से आपको सम्मान की अपेक्षा है, तो आपको वहां पर अपमान सहन करना पड़ रहा है, आपको चोट लग रही है, आपको ठेस लग रही है, तो सीधी सी बात है कि आपको वहां से दूरी बना लेनी चाहिए। जितना जल्दी आप दूरी बना लोगे, बेहतर होगा। जितना जल्दी इनसे अलग हो जाओगे, और ज़्यादा बेहतर होगा। इनको समझाना, इनके सामने आकर रोना, इनको बार-बार
कहना कि ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं। ये बहुत कमजोरी की बात है भाई। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों से आप सम्मान की अपेक्षा करते हैं, ये सम्मान नहीं दे रहे हैं आपको। ये सम्मान दे रहे हैं आपकी प्रतिष्ठा को, ये सम्मान दे रहे हैं आपके पद को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा कर लेते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूं आपको, जिन लोगों से आप सम्मान की अपेक्षा करते हैं वो आपके अपने ही हैं। जो आपको बार बार जलील करते हैं वो आपके अपने ही हैं। आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपसे प्यार करने वाला भी हो सकता है, या आप जिससे प्रेम करते हैं वो भी हो सकता है, या फिर आपके परिवार के ही लोग हो सकते हैं। आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। आपको अपमान ज्यादातर यहीं से मिलता है, आपको ठेस ज्यादातर यहीं से मिलती है, आपको अकेला केवल यहीं पर छोड़ा जाता है, और आपकी उम्मीदों पर पानी केवल यहीं पर फेरा जाता है। आज आप अकेले बैठकर रोते हैं, आज आपको अकेले लेटकर नींद नहीं आती है, आज आप जिनसे अपेक्षा आपने की है, आज आप उनके बिना सो नहीं पाते हैं। क्यों भाई? जब आपको पता है कि मैं इस दुनिया में अकेला आया था, मुझे अकेला जाना है, तो झूठी अपेक्षा क्यों, झूठे लगाव क्यों? अब आप कहेंगे गुरुजी आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से भूले कैसे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी बॉडी है और एक रोग है जो बहुत भयंकर रोग है, और आपकी उंगली में आ गया है। समझ रहे? आपकी अंगुली में आ गया है, और डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो, अगर ये हाथ काटा जाएगा तब आप बच पाएंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर को ये कहेंगे नहीं नहीं रहने दीजिए, आप ये कहेंगे ये हाथ ही कटवा दीजिए, आप कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, आप यहां तक कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दफा करिए। ऐसे लोगों को जितना जल्दी आप दफा कर देंगे, उतना जीवन आपका सुरक्षित हो जाएगा। आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा भाई, आपको एक नई दिशा मिल जाएगी, आपको एक नया सम्मान मिल जाएगा। आपके रोने से कुछ नहीं होगा, आपके गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, और आपके उस इंसान के पास बार बार जाकर रोने से कुछ नहीं होगा। क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों उस इंसान को समझा रहे हैं? नहीं। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जिनके बच्चे होते हैं और वो किसी कारण से किसी नशे की लत में पड़ जाते हैं, या किसी गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। फिर वो कहती है कि गुरुजी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। हम तो उसके सामने बैठकर रो भी चुके हैं, उसके सामने हाथ तक जोड़ चुके हैं, लेकिन गुरुजी क्या हम उसके लिए बेवकूफ हैं? हम नाकारा हैं उसके लिए, हम नालायक हैं गुरुजी उसके लिए? मैंने कहा ना तो आप नालायक हैं और ना आप नाकारा है। आप ऐसे व्यक्ति को समझा रहे हैं जिसका आनंद आपके प्रेम से अधिक है। कुछ बात समझ आई आपको मेरी? मैंने क्या बोला है? जिस काम को वो कर रहा है उसमें आपके प्रेम से अधिक आनंद उसको मिल रहा है। भाई एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी पत्नी है, समझना मेरी बात को, अर्थात आपके बेटे की बहू है और एक साइड आप है, या आप बहू हैं, आपकी सास है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आपका बेटा अब आपसे बात नहीं करता, आपका बेटा आपकी तरफ देखता तक नहीं है, अब आपका कहना यह है कि गुरुजी जब से हमने बेटे की शादी की है वो तो दीवार बन चुका है। हम उसको समझाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको मनाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है, हम उसके सामने रो चुके हैं गुरुजी, लेकिन हमें प्रेम नहीं करता है। जब से पत्नी आई है हमारे एहसान भूल गया है, हमारे त्याग भूल गया है, हमारी दुख दर्द नहीं सुनता है। बात सही है, लेकिन आपने कभी विचार किया है कि जिस महिला से वो कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं आपसे अधिक प्रेम वहां से मिल रहा है? अब आप कहेंगे गुरुजी वो तो वासना है,
एक समय पर उस वासना से आप भी तो उलझे हुए थे। यदि आज आप सास हैं, तो एक समय था जब आपके पति आपसे उलझे हुए थे और आप उनसे उलझे हुए थे। ना तो आपको परिवार की फ़िक्र थी, ना फ़िक्र आपको अपनी थी, ना फ़िक्र आपको किसी और की थी। बस आप अपने आप में उलझे हुए और अपने आप को बहुत उलझा चुके थे। अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर चुके थे। क्यों? क्या आवश्यकता है इन लोगों से अपेक्षा करने की भई? ये एक समय है, जिस समय को आपको काटना है और आपको एक ये मंजिल पर पहुँचना है। वो ऐसे इन लोगों से उलझ कर मंजिल पर नहीं पहुँच पाएँगे आप। और इन बेवकूफ़ लोगों से मैंने कई वीडियो में बताया है कि जलील करने वाला व्यक्ति अपने लेवल के हिसाब से जलील करता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपको जलील करता है, सीधी-सी बात है कि आपके सामने वो अपनी औकात रख रहा है कि मेरी औकात ये है और आपकी औकात ये है। मेरी ताकत ये है और आपकी ताकत ये है। मैं इतना बेहतर व्यक्ति हूँ और आप इतने कमज़ोर व्यक्ति हैं। बस यहीं तक सीमित है वो। आप प्रयास करें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बेहतर बनाएँ और उस व्यक्ति की औकात उसको सच में दिखाइए। ऐसे नहीं होगा कि आज आप बदला लेना सोच रहे हैं, क्या होगा? नुकसान करेंगे उसका। किसी दिन आप भी पकड़े जाएँगे, किसी दिन आप भी नुकसान में आ जाएँगे। मित्रता है तो मित्रता को निभाइए। उसने तकलीफ दी है तो तकलीफ देकर काम चलने वाला नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को बेहतर बना देंगे, खुद में उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। खुद में उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो पीड़ा है, ये जो चिंता है, ये जो दर्द है, इसकी अपेक्षाएँ सबसे कर सकते हैं, लेकिन प्रेम की अपेक्षा किसी से नहीं कर सकते। खुशी पाने का काम नहीं। मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ कि खुशी की डेफिनेशन क्या होती है? खुशी कैसे मिलती है किसी को? कहाँ से मिलती है? बात को समझना, बहुत सारी डेफिनेशन निकलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि खुशी की क्या डेफिनेशन होती है, हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन होती है? अब आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपको पूछूँ कि आपको कहाँ रहना अच्छा लगता है? आपको खुशी कहीं में होती है? अब आप कहेंगे गुरुजी, हमें तो प्रकृति की गोद में रहना अच्छा लगता है। जब हम प्रकृति की गोद में होते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब हम प्रकृति के पास होते हैं, तो हमें उससे भी अच्छा लगता है। जब हम किसी मित्र के पास होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गुरुजी, आज हम कोशिश भी कर लें, हम आज रिश्ते को सँभाल भी लें, लेकिन नहीं खुशी मिल पाती गुरुजी। जिस रिश्ते को हम रात-दिन बनाए हुए हैं, जिस रिश्ते को हम बेहतर किए हुए हैं रात-दिन, आज वो रिश्ता हमसे छूट गया है। नहीं चाहिए ऐसी खुशी। नहीं चाहिए ऐसे लोग जो आपको बार-बार जलील करें। नहीं चाहिए ऐसा दर्द जो बार-बार आपको पीड़ा दे और नहीं चाहिए ऐसे मित्र जो आपको बार-बार अकेला एहसास कराए अकेला। क्या फ़ायदा हो रहा है? ऐसे रिश्तों की आवश्यकता क्या है? ये किन ज़रूरतों के आप शिकार हैं? किस पीड़ा के आप शिकार हैं? नहीं है ज़रूरत। हम एक बात और बता देता हूँ आपको। जिन लोगों से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, ये आपकी हारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके टूटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको रुलाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको अकेला करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके परिवार को तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं चाहिए ऐसी मित्रता, नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार और नहीं चाहिए ऐसा प्रेम जो आपको बार-बार घुटने पर मजबूर करता हो, जो आपको बार-बार अकेले बैठकर रोने पर मजबूर करता हो और जो आपको बार-बार ठेस पहुँचाता हो, आपको दुःख देता हो और आपकी पीड़ा को ना महसूस करता हो। समझ रहे हैं? जिन रिश्तों में आज आप अकेले हो चुके हैं, वो रिश्ते कहाँ तक सीमित हैं? उन रिश्तों को कहाँ तक अपने पास रखना चाहते हो? नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते।
मैं ये कहता हूँ कि आपकी उम्मीदें अपने आप से होनी चाहिए। आपकी अपेक्षाएँ खुद से होनी चाहिए। आपकी ज़रूरतें खुद से पूरी होनी चाहिए। नहीं ज़रूरत है भाई। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो कल मुझे मिले काफ़ी समय पहले, काफ़ी पुराने मित्र हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बड़ी घटना हो गई है। परिवार बहुत बेहतर चल रहा था। परिवार में कोई कमी नहीं थी। अकेला कमाने वाला है। सब कुछ बेहतर प्रयास किए, मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक मकान भी बना लिया। माताजी साथ में रहते, पिताजी नहीं रहते साथ में। काफ़ी एज हो गई तो कहीं से शादी नहीं हुई। अब शादी हुई तो इधर से जोड़-तोड़ करके इस व्यक्ति की एज जो है वो 33 से 34 साल है और उसकी वाइफ की जो एज थी 22 साल। समय बीता। इसने कहा कि गुरुजी, मैंने अपनी वाइफ को हर वो ज़रूरत जो उसकी ज़रूरतें थी वो पूरी की है। हर वो आवश्यकता उसकी पूरी की है। मैंने 2 साल अपना पूरा एफ़र्ट लगा दिया। अपने पूरे प्रयास लगा दिए केवल इसको संतुष्ट करने में। लेकिन आज वो कहती है कि तूने किया क्या है मेरे लिए? तूने दिया क्या है मुझे? आपने एक बात कभी सुनी होगी शायद, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जिस व्यक्ति के लिए आप जितना करते हैं, जिस व्यक्ति को आप जितना बेहतर करने का देते हैं, मतलब उसके लिए करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही आपसे दूर जाता है। जिस व्यक्ति से आप जितनी अपेक्षा कर लेते हैं, वो उतना ही आपसे दूर चला जाता है। आपने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत समय दिया है। मैंने अपने सभी काम छोड़े। मेरा प्रयास ये था कि कोई मुझे ये ना कहे कि बड़ी मुश्किल से तो उसका विवाह हुआ है और आज ये परिवार को नहीं चला पा रहा है। मैं मानता हूं कि ऐसा होता है। मैं मानता हूं कि आप अपनी सब खुशी एक ही व्यक्ति के ऊपर खो देते हैं। लेकिन यह बात कहाँ तक सही है कि आप अपनी सारी खुशियां एक ही व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर दें? मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि अपने आप को निर्भर मत करिए किसी के ऊपर। आप डिपेंड हो जाते हैं किसी के ऊपर भी, और जब आप डिपेंड हो जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपका प्रयोग करना शुरू कर देता है। जैसे उसको पता लगेगा कि आप उसके अधीन हो चुके हैं, चेक करते हैं लोग आपको, आपके ऊपर गुस्सा करके देखेंगे, आपको छेड़ के देखेंगे, आपको एक छोटा थप्पड़ लगा के देखेंगे। अगर आप उस थप्पड़ को सहन कर गए, आप उसके छेड़ने को सहन कर गए, आप उसकी गलत हरकतों को सहन कर गए, तो आपके साथ एक बड़ा हथियार प्रयोग किया जाएगा। आपको बड़े बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। आपको बड़े बुरे तरीके से रुलाया जाएगा। फिर आप चाहे सम्मानित व्यक्ति हो, फिर आप चाहे बेहतर व्यक्ति हैं, कुछ भी हैं, तो आपको बहुत दुख दिया जाएगा, बहुत पीड़ा दी जाएगी और बहुत तनाव में रखा जाएगा। नहीं ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है ऐसे रिश्तों की। खैर, मैंने उसको बताया कि आप उम्मीद क्यों कर रहे हो उससे? आप लगाव क्यों कर रहे हो उससे? भई अगर उसका स्वभाव है कि किसी को धोखा देना है, वो तो देगी। आप चाहे उसमें पति हो, चाहे उसके आप कुछ भी लगते हो, उसने तो डिसाइड किया है ना। उसने डिसाइड किया है कि उसको चीटिंग करनी है, चाहे आप कुछ भी हैं। जब किसी व्यक्ति का झूठ बोलकर काम चलने लगता है ना, फिर वो झूठ को ही प्रयोग करने लगता है। उसको लगता है इसी से मेरा घर चल सकता है, इसी से मेरा जीवन सकता है। क्या सच में ऐसा है? मैं सच बता रहा हूँ, जिस जुगाड़बाजी से काम चलता है वही चलाते हैं लोग। और रही जलील करने वालों की बात, उसने कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत जलील किया जाता है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है, मेरी पत्नी के द्वारा मुझे बहुत जलील किया गया है। हाँ, किया जाता है, लेकिन वो उसका स्वभाव है ना, वो उसका संस्कार है और वो उसका तरीका है। वो उस परिवार
कहते हैं ना कि संस्कार उस परिवार के संस्कार है, उस परिवार ने जो उसको सिखाया वही आपके साथ कर रही है। लेकिन आपने तो सीखा है ना, आपको जीवन से लड़ना है। आपने तो सीखा है कि आपको जलील किया जाए, आपको रुलाया जाए, आपको ठोकरों में रखा जाए, लेकिन आपको ताकतवर बनना है। आपको सबसे लड़कर भी अपने जीवन को चलाना है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी बातों पर हार जाते हैं, आप उसकी हरकतों से हार जाते हैं, तो आप बेहतर व्यक्ति कहाँ हैं? भाई अगर एक कोई गिरा हुआ व्यक्ति, निहायत ही नालायक व्यक्ति आकर आपके साथ ऐसा कर जाए और आप उसके तरीके से अपने आप को घुमा लें और मुड़ जाएं, तो फिर वो जीता ना। तो आप लड़िए, उससे नहीं, अपने आप से। आप लड़िए उन समस्याओं से जो आपके जीवन में आई है। आप लड़िए उन लोगों से जिन्होंने तकलीफें दी है, लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली। कुछ समय के लिए कुछ जगह को छोड़ना भी पड़ता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अभी थोड़ा मेरी बात को उदाहरण के लिए समझना। कुछ लोगों का यह कहना है कि गांव छोड़कर बर्बाद हो जाएंगे, परिवार छोड़कर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा है क्या? आपके सामने है भारत के प्रधानमंत्री, परिवार छोड़ा है, बेहतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, परिवार छोड़ा है, बेहतर है। अब मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूं प्रकृति का। आपने धान की फसल देखी है, उसको कैसे लगाया जाता है, कैसे काटा जाता है? उसको बोया कहीं पर जाता है, उसको लगाया दूसरी जगह जाता है। क्या जहां पर उसको बोया जाता है वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाने पर वो ऐसे ही लगी रहती है? उस समय वो बहुत मुरझा जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक ताकत के साथ मजबूत बनती है और वो फसल फिर उस जगह पर जहां पर वो बोई जाती है उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा पैदावार देती है। आया समझ आपको? तो जीवन में कभी ये ना सोचे कि आपको एक जगह छोड़नी पड़ गई तो आप कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कभी ना सोचें। और लोगों की बातों पर ना जाए, अपने जीवन को देखे। लोग तो जलील करने के लिए बैठे हैं और ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी बातें मत मानिए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।